स्टूडेंट्स, ये तीसरा वीडियो है क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए। यहाँ हम आपसे बात करेंगे और इस चीज़ पर कि पैवलव ने कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूँ पार्ट 1 स्टूडेंट्स कि मैं जिस सीक्वेंस में आप लोगों को क्लासेस अलॉट कर रही हूँ 1, 2, 3 इस तरह से, उसी सीरीज़ में आप कॉपी में भी लिखेंगे। पहले में इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट, और तब अभी इस क्लास में मैं एक क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैवलोवियन थेरेपी बताने वाली हूँ, जिसके 5 से 6 पॉइंट्स होंगे। विद्वानों ने इस थेरी क्लासिकल कंडीशनिंग के निम्नलिखित और पैवलव ने निम्नलिखित लक्षणों की चर्चा की है। इसमें शुद्ध क्रिया के पहला नंबर, क्लासिकल कंडीशनिंग में करेक्ट रिस्पॉन्स से पहले रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। पहली बात, शुद्ध क्रिया। शुद्ध क्रिया क्या है कि आपने फूड पर सैलिवेशन किया कुत्ते ने एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो शुद्ध क्रिया से पहले प्रबलन दिया जाता है। पैवलव ने जैसे उदाहरण से समझिए कि पैवलव ने घंटी बजाई और खाना दिया, तब कुत्ते ने लार टपकाई। पहला स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये आपको उदाहरण है, और जब ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई, मैं विशेषता बता रही हूँ इस वीडियो में आपको पैवलोवियन क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो यहाँ चर्चा किया गया कि शुद्ध क्रिया से पहले प्रबलन क्या है? फूड है, रीइंफोर्समेंट है। जब हम कुछ प्राप्त करते हैं रिवार्ड के रूप में या पनिशमेंट के रूप में, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। आगे ये कि अनुकूलन के लिए आवश्यक है कि जो कंडीशन्ड स्टिमुलस है, जैसे घंटी पहले आए और प्रबलन उद्दीपन अथवा भोजन उसके बाद आए, शीघ्र ही आए। बहुत लंबा टाइम अगर आप बीच में इस चीज़ को भी समझिए, दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, कि अगर हम बहुत लंबा गैप रख देते हैं किस चीज़ में, जो अनकंडीशनड स्टिमुलस बेल आपने दिया और प्रबलन जो फूड दिया, रीइंफोर्समेंट जो फूड दिया, उसमें कॉन्टिग्यूटी होनी चाहिए, यानी निरंतरता होनी चाहिए। बहुत लंबे गैप से इन दोनों के बीच एसोसिएशन यानी सहचार्य नहीं बैठता। तो उन्होंने कहा कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आफ्टर अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको फूड देना होगा, प्रबलन देना होगा। ये बात आई। देखा गया कि अनुकूलित उद्दीपन एवं प्रबलन उद्दीपन, अनुकूलित उद्दीपन यानी जिससे हम जोड़ रहे हैं व्यवहार को, नेचुरल रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं अननेचुरल स्टिमुलस पर, उन दोनों के बीच एसोसिएशन स्थापित, साहचर्य स्थापित होने के लिए हमको कॉन्टिग्यूटी रखनी होगी। तो के बीच समय की दूरी अनुकूलन की सव्यवस्था पर बहुत प्रभाव डालती है। अगर बहुत लंबा समय दे देंगे तो अनुकूलन, टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर ज़रूरी है, यानी कॉन्टिग्यूटी, निरंतरता और स्मॉल पीरियड, बहुत छोटा, ये चीज़ भी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका माना गया। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में सीखने वाले की सामान्य क्रियाओं को रोक देने से, उसे एक नियंत्रित परिस्थिति में रखने से कंडीशनिंग
के साथ अन्य उद्दीपन भी प्लीज 1 मिनट, मैं एक गिलास पानी पी लूं। पैवलोव ने यह भी दावा किया, जो इसकी विशेषता में आएगा, कि आप लर्नर को एक बिल्कुल कंट्रोल्ड सिचुएशन में रखिए, नहीं तो सीखना या अनुकूलन का स्थापित होना, कंडीशनिंग का एस्टैब्लिश होना बहुत कठिन हो जाएगा। दूसरी किसी भी प्रकार की आवाज़, इसीलिए कुत्ते को उन्होंने ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एक साउंड प्रूफ कमरे में रखा था। किसी तरह की कोई और एक्टिविटी से बिल्कुल दूर रखना उनकी एक शर्त थी। ये आपका चौथा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, चौथे पॉइंट में उन्होंने कंडीशनिंग के लिए ये भी कहा कि अगर आप कुत्ते को के पॉज में एक और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये भी देखा कि अगर पनिशमेंट देते, रिवार्ड में दो, रीइंफोर्समेंट में दो तरह के, एक तो पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव में आप उसको कुछ ऐसा जो सेटिस्फाई करे और ऐसी व्यवस्था करते हैं जो आपको डिससेटिस्फाई करे। तो वहाँ पे उन्होंने ये किया कि अनुकूलन की ये भी शर्त है कि उस अनुकूलित उद्दीपन का प्रयोग पहले किसी क्रिया उत्पन्न करने के लिए नहीं किया गया। अगर हम बिजली के करंट दौड़ाते हैं और कुत्ता पॉज को, अपने पंजे को उठा लेता है, जिससे बिजली करंट रुक जाती है, तो फिर दोबारा हम बिजली के करंट पर कुत्ते को पैर रखने के लिए नहीं सिखा सकते। ये बात भी उन्होंने, यानी हमेशा एक न्यूट्रल जो स्टिमुलस है वो नया होना चाहिए। पुराने किसी सीखी गई लर्निंग या अनुकूलित किए गए उद्दीपन से हम नया व्यवहार नहीं ले सकते। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स इस थ्योरी का पैवलोव ने प्रतिपादित किया। इतनी व्याख्या से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि पैवलोवियन थ्योरी लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी में लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी एक बहुत ही पुराना एसोसिएटिव लॉ है, यानी निरंतरता का नियम। समय समीपता जिसमें रखी जाती है, और अगर हम समय को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उस उद्दीपन के साथ एसोसिएट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा और असंभव ही माना जाएगा। अनुकूलित उद्दीपन अनानुकूलित उद्दीपनों के बीच जो ये समय समीपता की जो बात की गई, ये 0.25 से 0.60 सेकेंड की दूरी को सर्वाधिक कुशल समय माना गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी दूरी, 0.25 से 0.60 यानी 0.25 या 0.60, ये बहुत अच्छा समय माना गया है। दो उद्दीपनों के परिस्थिति में जो समय भेद है वो इतना ही सही होता है। दोनों उद्दीपनों के एक साथ, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम बेल और फूड को एक साथ प्रस्तुत करेंगे तो भी सीखने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है और
इस कंडीशन में भी अनुकूलन की संभावना नहीं होती है, नहीं होगी। अगर हम पहले भोजन और फिर बाद में घंटी बजाएं तो भी अनुकूलन नहीं होगा। ये ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं, और दें तो अनुकूलन नहीं होगा। अतः पावलोव के अनुसार फॉरवर्ड कंडीशनिंग सबसे सरल है, अग्रगामी सबसे सरल है। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग यानी एक ही साथ दोनों उद्दीपनों का प्रस्तुत होना कठिन है, और बैकवर्ड कंडीशनिंग यानी अगर आप पहले खाना तब बेल बजा रहे हैं तो वो और भी कठिन है, अपेक्षाकृत कठिन है। और इस साक्ष्य को पूर्वगामी अनुभव के सिद्धांत, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट किया। तो आप देखिए कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताए। पहले ये कि हम बेल बजाएं, जो कंडीशनड स्टिमुलस हमने लिया है, अननेचुरल स्टिमुलस भी जिसको कहते हैं, वो बजाएं। तब हम समय की समीपता यानी 0.25 या से 0.60 तक की रख के हम उस पर फूड दें, तब हम उसमें रिस्पॉन्स आएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स, सैलिवेशन होगा। यानी समय से समीपता जो एक कॉन्टिग्यूटी, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी पर बेस्ड है, जो एसोसिएटिव लॉ में आता है और एसोसिएशन स्थापित करता है। यहाँ पर उन्होंने 3 चीज़ों की और भी बात की कि अगर हम दोनों उद्दीपन यानी बेल और फूड दोनों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं तो साइमल्टेनियस प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस अगर हम करते हैं तो वहाँ कंडीशनिंग कठिन हो जाती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर हम पहले फूड तब बेल देते हैं, जिसको फॉरवर्ड कंडीशनिंग प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस यानी कंडीशनिंग कहेंगे, तो भी कंडीशनिंग संभव नहीं हो पाती है। एंड बैकवर्ड कंडीशनिंग अगर हम करते हैं तो उस आधार पर भी हम कंडीशनिंग को आसानी से नहीं कर सकते। तो सर्वश्रेष्ठ जो तरीका माना गया वो ये कि पहले बेल, फिर फूड और तब सैलिवेशन, और इन दोनों के बीच समय की समीपता, और वो समीपता 0.25 सेकेंड से लेके 0.60 सेकेंड तक होनी चाहिए। इससे बड़ा अगर हम टाइम की मात्रा बहुत बढ़ा दें तो भी कंडीशनिंग नहीं हो सकेगा। और इस व्यवस्था को जो मैंने पहले आपसे बताया, बेल, फूड, सैलिवेशन, इसको अगर हम बार बार दोहराते हैं तो बहुत इन्हीं सभी नियमों का पालन करते हुए और परिस्थिति को बिल्कुल कंट्रोल्ड रखते हैं ताकि कोई इंटरवेनिंग वेरिएबल या इंटरप्शन उसमें नहीं आए, तो कंडीशनिंग बहुत आसानी से हो जाती है और कंडीशन बदल जाता है, जो सीक्वेंस है वो बदल जाता है, बेल, सैलिवेशन एंड देन फूड। इस वीडियो में यहीं तक, और फिर आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे इन द 4th वीडियो ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। So bye students and present read.